व्यवस्था को देखने के लिए और शिक्षकों की व्यवस्था को देखने के लिए आप चल करके आए। ये विद्यालय सरकार के द्वारा जो व्यवस्था है उसी के तहत संचालित होती है और इसमें सबसे मुख्य भूमिका हमारे बच्चों और शिक्षकों की है। हम लोगों ने यहाँ जो सारी व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक जो प्रारूप तैयार किया है उस प्रारूप में बच्चों की भागीदारी बढ़ चढ़ करके है। हमारे यहाँ हाउस का सिस्टम है, पूरा स्कूल 4 हाउस में बटा हुआ है। सभी हाउस के हाउस लीडर हैं, सभी क्लास के क्लास मॉनिटर हैं और सभी क्लास के वर्ग शिक्षक हैं। सभी मिल करके आपस में एक पॉलिसी तैयार करते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक विद्यालय को पूरे दिन की गतिविधियों में समन्वित रूप से संचालित करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाए जाना है। तो हमारे दैनिक से लेके साप्ताहिक और साप्ताहिक के साथ साथ मासिक और वार्षिक कार्य योजनाएं भी बनी हुई है और हम लोग उन कार्य योजना पर अमल करते हैं। आपने जहां तक साफ सफाई की व्यवस्था को देखा, आपको अच्छा लगा। आपको ये जानकर काफ़ी खुशी होगी कि ये विद्यालय हमारे पूरे राज्य के 5 स्टार स्कूल के 26 स्कूलों की सूची में ये खड़ा है। पूरे स्टेट लेवल पर 26 विद्यालय 2022-23 में चुने गए थे, 21-22 में, और 22-23 में स्वच्छता के स्थायित्व का पुरस्कार इसको मिला था। 2021-22 में स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार मिला था 5 स्टार रैंकिंग के साथ। टोटल 97 मार्क्स आए थे इसको 100 में और अगले बार भी ये 97 मार्क्स पर खड़ा रहा। तो स्वच्छता के मानकों पर ये विद्यालय 5 स्टार है और पूरे राज्य के 76,000 स्कूलों के सापेक्ष कुल चुने हुए 26 5 स्टार स्कूलों के पंक्ति में खड़ा है। जी जी जी। जब सबसे पहले जब मैं एंट्री किया तो सबसे पहले मेरी नज़र वहीं पे पड़ी। तो सर यकीन मानिए कि जब मैं स्कूल के गेट के अंदर घुसा तो कहीं से लगा नहीं कि ये एक गवर्नमेंट स्कूल है। ऐसा लग रहा है इसका जो रख रखाव है, अभी भी मैं चारों ओर देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। तो जो बाहर की जो खास करके जो इसका एक्सटीरियर है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और एक अलग सा माहौल दिख रहा है। और उसके बाद जब मैं अंदर आया तो उस समय क्लास शुरू हुआ नहीं था, प्रे हुआ नहीं था, बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे थे और दूसरी एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व थे। तो ये भी देख करके अच्छा लगा और ख़ास करके जो यहाँ के जो बच्चे हैं उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो दूसरे स्कूलों से बिल्कुल अलग लगा। तो ये ऐसी व्यवस्था अपने बिहार सरकार के अंतर्गत जो भी स्कूल आती है उसमें क्यों नहीं हो सकती। उसके जो संस्थापक है, उसके जो व्यवस्थापक है, वो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते। आपके नज़रों में क्या होना या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या बातें हो सकती है जो इसको और डेवलपमेंट करेगी। आपने बहुत कई सारे प्रश्नों को मिला करके जी 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 है। तो इसमें हम 2-3 बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। सबसे पहली बात कि आप सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय के संदर्भ को डिवाइड करने की बात यहाँ पर ना देखें, उसको डिवाइड रूप में ना देखें। अच्छे स्कूल और बुरे स्कूल की बात आती है। हम सरकार और नहीं, आपने कहा कि उसको डिवाइड के रूप में नहीं देखे, लेकिन ये तो डिवाइड तो है। अगर अपना एक जी जी एक प्रश्न है। ये डिवाइड है, डिवाइड इसलिए है कि अगर डिवाइड नहीं होता तो लोग सरकारी स्कूलों को छोड़ करके प्राइवेट स्कूल में लोग नहीं डालते। जो पैसे वाले यहाँ पे दंपति हैं, जो पैसे वाले आदमी हैं, वो चाहते हैं कि अच्छे एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल में दें। तो डिवाइड तो यहाँ तो हो चुका ऑलरेडी। तो यही जो फर्क है और ये जो स्कूल जो है, अभी मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, ये जो स्कूल है उस अंतर को कम करता है। तो मेरा प्रश्न यही था। मैंने जो बात कही थी, सबसे पहले तो ये जानिए कि किसी भी देश के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में, उसके परिसीमन के अंदर आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एजेंसी को फाइंड आउट कीजिएगा तो कोई व्यक्ति, कोई कंपनी या कोई जो आर्थिक रूप से समृद्ध लोग होते हैं वो सामने नहीं आएंगे, चाहे बड़े से बड़े औद्योगिक घराने के वो क्यों ना हो, कोई बड़ी औद्योगिक इकाई क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी औद्योगिक इकाई हो, कितना भी बड़ा बाजार के कैपिटलिस्ट हो, वो सबसे पावरफुल यूनिट के रूप में नहीं आएंगे। पावरफुल यूनिट के रूप में आपके सामने सरकार ही आएगी।
और जो सबसे किसी भी देश की जो सबसे पावरफुल यूनिट है, किसी भी राज्य की जो सबसे पावरफुल यूनिट है, उसके इंस्टीट्यूशंस कमजोर दिखें, ये शोभा नहीं देता है। हमारे भीतर सबसे पहला स्पिरिट यही काम करता है कि सरकार का स्कूल सबके सामने आइडियल होना चाहिए। जी। निजी स्कूलों के सामने आदर्श प्रस्तुति सरकार के विद्यालय की हो। ये नहीं कि निजी विद्यालय को देख करके सरकारी विद्यालय चले, सरकारी विद्यालय को देख करके उसका अनुसरण निजी विद्यालय करे। हम उस मानक की बात करना चाहते हैं। हमारे मानक, चूंकि देखिए आप गौर कीजिएगा, हमारे लिए स्कूल केवल एक दीवार पर खड़े भवन और उसके भीतर काम करने वाले शिक्षक और पढ़ने वाले बच्चे भरते नहीं होता। हमारे लिए पूरे चाइल्ड पेडागोजी है, पढ़ाने के लिए पूरे शिक्षण शास्त्र की सारी प्रक्रियाएं हैं, उसमें उसके मनोविज्ञान का संदर्भ निहित है, उसके विशिष्टताओं का संदर्भ निहित है, जहां पर हम एक एक बच्चों के जरूरतों को ध्यान में देते हैं। हमारे पास विषय विशेषज्ञ प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं और वो बच्चों के ठीक वैसे ही उपचार करते हैं, शैक्षणिक उपचार करते हैं, जैसे किसी बीमार व्यक्ति का उपचार चिकित्सक करते हैं। तो शरीर का उपचार चिकित्सा से होता है और मानस का उपचार शिक्षा से होता है। तो जब ये व्यवस्था देने के लिए हम स्कूल में काम करेंगे तो हमारे पास पृष्ठभूमि में चाइल्ड पेडागोजी रहेगी, शिक्षण शास्त्र का पूरा विस्तृत व्यवहार रहेगा, उसके प्रशिक्षण के सारे मानक रहेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार इन सारे चीजों को देखती है। आपने एक सवाल इसमें उठाया कि सभी स्कूल ऐसा क्यों नहीं हो पाते। जी बिल्कुल। तो सभी स्कूलों के संदर्भ में ये कहेंगे, आपको आज भी आश्चर्य लगेगा कि पूरे बिहार में अभी प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पहली बार स्वीकृत किए गए। सरकारीकरण हुआ है 1970-72 में। 70-72 से लेकर के 2024 तक का सफर आप देख लीजिए कि कितने साल का हो गया। 28 साल उधर हो गया, 24 साल इधर हो गया, लगभग 50-52 साल का सफर है। और 50-52 साल के सफर में हम अपने प्राइमरी स्कूलों में अभी तक एक हेडमास्टर की पोस्टिंग नहीं कर पाए। जी, कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, तो स्कूल में स्कूल का लीडर नहीं है। अभी भी हम पूरे बिहार के पैमाने पर जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल को हटा दें तो मिडिल स्कूलों में मोर देन 40% स्कूल में हेडमास्टर हैं, बाकी 60% स्कूल में अभी भी प्रभारी प्रधानाध्यापक के भरोसे काम चल रहा है। तो स्कूल में लीडरशिप का लैकेज है। स्कूल में जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं, वो, हम ये नहीं कहते हैं कि धार्मिक संस्थाओं में, सार्वजनिक संस्थाओं में उनका योगदान नहीं होना चाहिए, वो योगदान करें, लेकिन समाज के लोग, ये उसी समाज के लोग आज हैं जिस समाज ने पहले अपना जमीन दे करके, कीमती जमीन दे करके विद्यालय खड़ा किया। आज सरकार के हाथ में आ गया तो समाज के लोग कहे कि जब अब हमको विद्यालय से कोई लेना देना नहीं है। सरकार में काम करने वाले लोग जो राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, वो भले लोक लुभावन वादे करें, वो ऐसी नीतियां बनाए, लेकिन समाज के लोगों को चाहिए अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए अपने विद्यालय को अपने गांव का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना करके रखें। इसमें लोगों की दिलचस्पी की कमी है, इसके कारण भी विद्यालय की स्थिति पिछड़ेपन का शिकार है। आप देखिएगा शाम के समय जब तक हम पूरे दिन स्कूल में हैं, आप अधिकांश स्कूलों में जाकर के रात का परिदृश्य देखिए, स्कूलों के दृश्य बदल जाएंगे। वहां पर बहुत तरह के अवांछित लोगों का आवागमन हो जाता है। इस पर अंकुश कौन लगाएंगे? समाज के ही लोग लगाएंगे। पहले समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग विद्यालय के कैंपस में बैठ करके बौद्धिक चर्चाएं करते थे। आज आप देख लीजिए कि विद्यालय के परिसर में विद्यालय के बाद क्या हो रही है। बौद्धिक चर्चाओं से विद्यालय वंचित हो गया है, समाज के बुद्धिजीवियों से विद्यालय कट गया है, या विद्यालय से समाज के बुद्धिजीवी अपने आप को काट लिए हैं। यहाँ पर समाज के लोग पहले भवन बना करके देते थे, जमीन खरीद करके देते थे, विद्यालय को संसाधनों से इनरिच किया करते थे। आज समाज के लोग विद्यालय में 2 रुपया अनुदान देने के बजाय कहते हैं, सवाल उठाने लगते हैं कि जो ये तो सरकार की संस्था है, सरकार का इतना अनुदान आता ही है, हम लोग क्यों दें इसमें अनुदान। भाई सरकार का अनुदान साल में 70,000 75,000 रुपया पड़ता है, 1 लाख रुपया पड़ता है। 1 लाख रुपया में आप देख लीजिएगा, यहाँ 32 कमरों का विद्यालय है, लगभग 8-10 शौचालय और यूरिनल है। इतने बड़े कैंपस की साफ सफाई में आप अगर सरकार के अनुदान के 1 लाख रुपए की बात करेंगे तो उससे इसका रखरखाव ऐसा हो पाएगा जिस स्थिति में है। जी, कहीं ना कहीं ये खुद ही सोचना पड़ता है इसके बारे में। तो सरकार तो अपना गाइडलाइन जारी कर दी, हाँ, उसका जो काम था उसने कर दिया, हाँ, लेकिन जिसको सौंपा गया है, हाँ, डिपेंड करता है, उन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इसको। हाँ, सोसाइटी के लोग
चाहे वो आए परंपरा। आप मंदिरों में जाकर के देखिएगा, सवेरे सवेरे लोग जाते हैं अपने, वहां पर हमने देखा है पुरुष जो होते हैं अपने अंग वस्त्र से, अपने अंगोछे से जो कंधा पर रखते हैं उससे जमीन का मंदिरों के फर्श साफ करते हैं, वहां झाड़ू लगा करके अपना श्रमदान देते हैं। और विद्यालयों में वही प्रकृति पलट जाती है, वो कचरा फैलाते हैं, वो विष्ठा करते हैं, वो मलमूत्र विसर्जित करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाती है। जब तक समाज का ये सोच नहीं बदलेगा तब तक विद्यालयों की स्थिति वैसे समरूपता में नहीं आएगी, क्योंकि सरकार ने विद्यालय बना करके शिक्षक दे करके समाज के सामने रख दिया कि अब आप इसका रख रखाव कीजिए, हम टोकन मनी देंगे, हम कुछ सांकेतिक रूप से आपको मदद कर देंगे, बाकी आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपका गांव है, आपका विद्यालय है। आप ये समझिए, हम इसमें ये बात भी करते हैं कि निजी विद्यालय में अगर हम अपने बच्चे पर 2000 रुपया खर्च करते हैं, ठीक है, कम से कम 2000 रुपया खर्च करते हैं, 2000 रुपया में निजी विद्यालय के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो 40%, 30%, 40% हमारे बच्चे पर खर्च करते हैं, बाकी पैसे बचा करके अपने फर्म की प्रॉपर्टी गेन करते हैं। वो पैसे भी तो पब्लिक के ही हैं, लेकिन उस पब्लिक के पैसे से एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी बढ़ रही है। अब आप इस प्रक्रिया को बदल दीजिए। सरकार ने शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क कर दी, लेकिन गांव के अभिभावक विद्यालय प्रधान को आकर के या विद्यालय प्रशासन को आकर के या विद्यालय शिक्षा समिति को आकर के ये भरोसा दिलाए कि सर प्राइवेट स्कूल से बढ़िया शिक्षा की व्यवस्था आप हमारे यहाँ कीजिए, पैसे की कमी अगर कुछ होगी तो हम लोग हैं साथ में, कहीं कोई कमी आने नहीं देंगे। हमारे बच्चों की परीक्षाएं हो, यहाँ पर कहा जाता है, देखिए सरकारी प्राइवेट स्कूल में जाकर के आप देखिएगा तो वहाँ एक एक चीज प्रिस्क्राइब्ड होता है। प्रोजेक्ट के लिए अलग नोटशीट तैयार होते हैं, उसके कागज अलग होते हैं, ड्राइंग शीट का अलग होता है, उसके कलर के लिए टोटल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स अलग होते हैं, कलर के लिए टोटल कलर बॉक्स अलग होते हैं, अच्छे अच्छे चीज प्रोजेक्ट के लिए वहाँ बच्चों को उपलब्ध कराए जाते हैं। ये कौन, सरकारें उपलब्ध कराती है कि गार्जियन के पैसे से उपलब्ध होते हैं? और यहाँ पर कहते हैं कि मास्टर साहब पैसा बहुत कहते हैं बच्चों के ऊपर खर्च करने के लिए, सरकार का अनुदान। अरे सरकार किताब दे रही है, सरकार कुछ पैसे दे रही है, सरकार पोशाक दे रही है, सरकार साइकिल दे रही है, बाकी चीजें आप देखिए वहाँ 2000 रुपया खर्च कर लेते हैं कर्ज दे करके। यहाँ आप अगर समझिए कि 500 रुपया भी अगर स्कूल में खर्च कर देते हैं जी अपने बच्चे की व्यवस्था पर, स्कूल में जाके स्वैच्छिक रूप से, ये कोई दबाव की बात नहीं होगी, स्वैच्छिक रूप से आइए स्कूलों में अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर दीजिए, तो उससे कोई प्रॉफिट टीचर उठा के घर नहीं ले जाएगा। वो पैसा लगेगा आपके स्कूल के रखरखाव में, आपके स्कूल का, आपके बच्चों के मेंटेनेंस पर। तो बताइए अब स्कूल का सूरत कैसा हो जाएगा। और स्कूल किसी के व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी नहीं है। आज मैं यहाँ प्रधानाध्यापक हूँ, विद्यालय का जितना विकास होगा वो मेरा विकास नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी इसमें विकसित नहीं हो रही है, वो बीहट का एसेट है, बीहट के लोगों की संपत्ति है। और यहाँ पर बीहट के लोग अपनी संपत्ति के विकास में इन्वेस्ट करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनका इनरिचमेंट होगा, उनके बच्चों का इनरिचमेंट होगा। ये नजरिया बदलने की जरूरत है। जी जी।